बाप की गुर्बत देखकर लोगों की बातों में आ जाना और अपने बाप को बातें सुनाना, और इसके साथ ये भी आपको बताएं कि अगर आपका बाप गरीब है तो कोई गुनाह नहीं, आप उसका सहारा बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल और प्रोग्राम है गपशप। हुआ ये कि पाकिस्तान से मुझे एक वाक़या मिला कि एक वालिद ने लिखा कि मैं बड़ी मुश्किल से जो अपने घर के अखराजात पूरे करता था, रात दिन मेहनत करता और जो कुछ भी मिलता उससे मैं बच्चों के लिए खाने की चीज़ें लेके घर आता, मेरी बीवी भी खुश होती और इस तरह ज़िंदगी गुजर रही थी। बच्चे छोटे थे और कभी उनकी ज़रूरियात पूरी कर देनी, कभी नहीं हो सकती थी, मगर ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बड़े हुए जैसे ही, तो उन्होंने बाहर के माहौल को देखा। मैंने बड़ी मेहनत से बच्चों को तालीम दिलवाई, बड़ी हिम्मत के साथ मैंने वो काम भी किए जो मेरे लिए भी बड़ी मुश्किल में थे। मेरा वजूद भी जवाब दे गया था, मगर जिन बच्चों को मैंने तालीम दिलवाई और फिर उनको मैंने कोशिश की कि अच्छा खाना पीना जो भी था वो उनके लिए मुहैया किया जाए। यहाँ तक कि मैंने कभी ईद पे अपने कपड़े न बनाए, और कभी कोई खुशी का मौका हो तो मुझे ये खुशी होती कि मेरे बच्चों को कोई अच्छे कपड़े मिल जाएं, अच्छा रहन सहन कोशिश करने के बावजूद जहाँ तक हो सका मैंने किया। और जैसे जैसे बच्चे जो हैं वो लोगों में मिलते रहे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे बच्चे मुझे ये बार बार बताते हैं कि आप एक गरीब बाप हैं, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते। नाज़रीन, गरीब होना कोई जुर्म नहीं है। अगर रिज़्क़ हलाल आप कमा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। बेशुमार लोग इस दुनिया में गरीब हैं। और फिर ये बाप लिखता है कि यहाँ तक हालात कई दफ़ा हुए कि आके लोगों के बच्चों की बातें मेरे सामने बतानी और उसके बाप का बताना कि वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके पास हर चीज़ है दुनिया की। और ये सिलसिला चलता रहा। मेरे बच्चों ने कभी ये नहीं सोचा कि वो भी कहीं पे कोई काम करें और मेरा साथ दें। जब भी मैं उनको कहता तो वो इस बात पर कोई गौर फिक्र ना करते। 2 बेटे थे और दोनों ने यही काम किया। जब बड़े बेटे ने इस तरह की बातें शुरू की तो फिर छोटे ने भी यही काम शुरू कर दिया। और मेरी बीवी को भी बातें, अपनी माँ को भी बातें इस तरह की वो सुनाते कि एक तरफ घर में गुर्बत थी, अखराजात पूरे नहीं होते थे, दूसरी तरफ जैसे ही मैं घर में दाखिल होता तो दोनों बेटे जो हैं, जो भी घर में मिलता वो मेरी ऐसे क्लास लेता जैसे मैं उनका मुजरम हूँ, जैसे मैंने कोई जुल्म किया है, जैसे मैं उनका जवाब दे हूँ। और मेरी हड्डियाँ कमज़ोर थी, मैं अब मजदूरी भी नहीं कर पा रहा था। और मुझे अपने बच्चों को जो तालीम दिलवाई थी उस पर फ़ख्र था, मगर जब वो बातें करते थे तो मैं सोचता था कि मैंने तो कभी अपने बाप को कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे उसके दिल को तकलीफ़ हो। और मैं तालीम याफ्ता नहीं था। आज तालीम ने क्या मेरे बच्चों को ये सबक दिया कि वो आके तरह तरह की बातें मुझे सुनाएं, हर वक्त गुर्बत का ताना देते रहे। कई दफ़ा मेरा दिल चाहा मैं खुदकशी कर लूँ, मगर फिर सोचा कि खुदकशी हराम है। हम इतने खुशहाल नहीं थे कि कोई जो खुशहाल रिश्तेदार है वो हमारे साथ बैठते उठते, और ये चीज़ें भी बच्चों के लिए एक मसला बन गई थी। और फिर ये बाप लिखता है
कहानी तो बहुत लंबी है नाज़रीन, मगर मेरी कोशिश होती है मैं मुख्तसर आपको सुनाऊं कि एक दिन एक बेटा जो है वो घर छोड़ के चला गया। उसकी माँ ने बड़ी कोशिश की उसको रोकने की और बारहा दफ़ा उसको कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से आपको पाला है और हम आपकी शादी करेंगे, आप काम करें, आप मेहनत करें, हमारे घर के हालात तब्दील हो जाएंगे। मगर वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था। माँ ने ये लिखता है बंदा कि अपना दुपट्टा उसके पाँव पे फेंक दिया कि बेटा घर छोड़ के ना जाओ, मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकूंगी। बाप ने अपनी पगड़ी उसके पाँव में रख दी, मगर बेटे ने कहा नहीं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड खराब होता है, और वो घर छोड़ के चला गया। यहां पे मैं एक बात बताऊं कि अगर उसका ये ज़हन था तो मेहनत करता अपने बाप के साथ और जो तालीम हासिल की थी उससे वो घर के हालात तब्दील कर सकता था, मगर उसने घर छोड़ने पर तरजीह दी। अभी चंद माह गुजरे थे कि छोटे बेटे ने भी ये फैसला किया, और वो भी जैसे बड़ा बेटा गया था घर से, उसी तरह वो भी घर छोड़ के चला गया। इस वजह से कि लोग कहेंगे कि आपके वालिदैन गरीब हैं, आप एक गरीब खानदान से तल्लुक़ रखते हैं। और ये चीज़ें जो थी मेरे दोनों बेटों के लिए मुसीबत बनी हुई थी। ये बाप लिखता है कि उसके बाद बेटों ने कभी राब्ता नहीं किया, कभी उन्होंने मेरा हाल नहीं पूछा, कभी अपनी माँ का हाल नहीं पूछा। और मैं आज इस उम्र के इस हिस्से में पहुंच गया हूँ कि कभी घर में खाने को कुछ होता है, कभी कुछ नहीं होता, कभी कोई हमसाया हमें दे जाता है, कभी कोई ना कोई बंदोबस्त वाला हो जाता है कि हम कभी खा लेते हैं और कभी नहीं खाते। बीमार हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, दवाई के लिए मसला बना हुआ है, और भी अकेले रह रह के ना कोई हमारे घर आता है। जब बेटे ही घर छोड़ के तो किसी ने क्या हमारे घर में आना है। और ये तकलीफ दे वाकया नाज़रीन, मुझे जब मैंने इस पे गौर किया तो मैंने सोचा ये ज़रूर मैं बयान करूँगा कि आज औलाद जो है, आपने देखा मुख्तलिफ प्रोग्राम हम इस पे करते भी रहते हैं कि कभी कोई बेटा या बाप पर तशद्दुद कर रहा है, माँ पर तशद्दुद कर रहा है, और कई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि उनको कत्ल कर दिया गया है। जायदाद है तो उसकी वजह से परेशान किया जाता है, अगर वो उनके नाम जायदाद ना लगाए या वो बेचे ना, उनको पैसे ना दें, फिर भी वालिदैन के साथ जुल्म किया जाता है। आज क्या तालीम ने, क्या आज सोशल मीडिया ने हमें ये अखलाकियात सिखाई। नाज़रीन, बहुत ही तकलीफ दे वाक़या था, मैंने बड़ा मुख्तसर करके आपको बयान किया कि ऐसी औलाद उसको होश के नाखन लेने चाहिए, उनको इस तरह अपने वालिदैन पर जुल्म नहीं करना चाहिए। आप सोच नहीं सकते कि औलाद जब तरक्की करती है तो वालिदैन के लिए कितनी बड़ी खुशी होती है। बेटे अगर कामयाब जिंदगी गुजारता है तो माँ बाप का सार फख्र से बुलंद हो जाता है, मगर जब इस तरह की औलाद सारा दिन सिर्फ ये आपको बताती रहे कि आप गरीब थे, और फिर उनके जो लोग मिलने वाले हैं वो सोचते कि उनमें बैठ के हम ये नहीं बता सकते कि हमारा बाप गरीब था, तो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। हर बाप जो ईमानदारी के साथ मेहनत करता है, जो उसके बस में होता है वो ले आता है घर में और अपनी औलाद को पेश कर देता है। मैंने बेशुमार ऐसे घर भी देखे, बेशुमार वाक़यात हैं मेरे पास, मगर ये एक मुख्तसर सा वाक़या मैंने इसलिए सुनाया आपको कि आज हम कहाँ पहुँच गए। हम जो कहते हैं कि तालीम, जो पहले लोग थे उनके पास तो चलो इतनी तालीम नहीं थी, मगर उनके घरों के माहौल कैसे थे, उनका रहन सहन शायद इतना अच्छा ना हो, मोबाइल फ़ोन ना हो, आईफोन ना हो, सैमसंग ना हो, टीवी ना हो, ये चीज़ें ना हो, मगर अखलाकियात थी उनके पास और वो अपने वालिदैन का एहतराम करते थे।
नाज़रीन, आज के लिए इतना ही बहुत। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में, गपशप में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।